दोस्तों आज एक निफ्टी सीमित से दायरे में ट्रेड करती रही, कोई बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। हम ये कह सकते हैं कि 30 40 50 पॉइंट के एक छोटे से दायरे के अंदर ट्रेडिंग हमें मिली। और मैंने पिछली वीडियो में क्या कहा था निफ्टी के बारे में, एक बार साथ साथ में उसको भी डिस्कस करूंगा। बाकी जिसने वो वीडियो देखनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है, आप उस वीडियो को देखिए और आज के सेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में कहा क्या था कि ये जो मैंने एक ब्राउन कलर की ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, जो निफ्टी के लोस को दर्शाती हुई मैंने ड्रॉ की थी, और ये मैंने ड्रॉ कब की थी? 25 नवंबर से। आप 25 नवंबर से देखिए, निफ्टी के जो लो थे उसको रिप्रेजेंट ये करती थी। और अगर आप 4 अप्रैल की बात करें, वहां से इसने नीचे की तरफ एक ब्रेकडाउन दिया, और अगर आप देखें पिछले 2-2.5 महीने से लगातार ये उस प्राइसेस के नीचे ही ट्रेड कर रही थी। लेकिन पिछले 8-10 दिन में इसने फिर से इस ट्रेंड लाइन को छुआ, जब प्राइस 15,580 क्रॉस हुआ। आप इस कैंडल को देखिए, और उसके बाद अगले 7-8 दिन तक ये इस ट्रेंड लाइन को रोज छू रही है, आप देख लीजिए। और आज हमने तो ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग दिखाई है, तकरीबन 50 पॉइंट पॉजिटिव साइड पर। लेकिन अगर SGX निफ्टी को इस टाइम आप देखेंगे, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, SGX निफ्टी 15,811 पर ट्रेड कर रही है। ये मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं, और फ्यूचर आपको पता है कि 8-10 पॉइंट ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो आप ये मान के चलिए, इस टाइम निफ्टी का इंडिया के अंदर जो प्राइस बनता है वो 15,800 के आसपास का। और कल के दिन के हिसाब से मैं थोड़ा सा इसे एक्सटेंड करता हूं, जो कल के दिन के हिसाब से प्राइस बनता है 15,830। आप देख लीजिए, अगर इसके नीचे हमें ट्रेडिंग मिलती है तो 10-15 मिनट आप देखिएगा, अगर कंटिन्यूस हम नीचे बने रहते हैं तो इमीडिएट टारगेट हमारी ये 9 डेज मूविंग एवरेज होगी, जिसका प्राइस बनता है 15,735 का। एक सडन फॉल 100 पॉइंट्स का हमें देखने को मिल सकता है। अब मैं ये नहीं कहता कि गैप डाउन ही हम 15,730-40 के आसपास खुल जाएं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो ट्रेंड लाइन को देखते हुए एक नीचे का टारगेट डिसाइड किया जाता है, उस हिसाब से 15,735 एक टारगेट बनता है डाउन साइड पर, और वो एक 9 डेज मूविंग एवरेज भी है। अगर वो ब्रेक होती है तो हम आज के हिसाब से नीचे 15,530 की तरफ गिर सकते हैं। तो ये निफ्टी के लिए एक नीचे की टारगेट बनते हैं। मैं लॉन्ग साइड पर इस बात क्यों नहीं कर रहा, उसका एक रीजन है। देखिए, MACD में निफ्टी ने बेरिश क्रॉसओवर दे दिया है, तो इसीलिए मुझे गिरावट की आशंका ज्यादा लगती है। ऐसा हो सकता है कि यहां से पलट जाए, मैं उस चीज को डिनाई नहीं करता। जैसे यहां पर आप देखिए, बेरिश क्रॉसओवर होते होते वापस पलट गया था, तो यहां तो कंफर्म हुआ है, इसीलिए हम शॉर्ट साइड पर सोच रहे हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। आप देखिए, बैंक निफ्टी ने कल के एक सडन फॉल के बाद आज दूसरे दिन ऊपर क्लोजिंग दिखाई है। लेकिन मैं आपको कई दिनों से कहता आ रहा हूं कि ये जो ऊपर एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है 35,550, इसको क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोजिंग देना, तो ही हम एक बड़े अप मूव की तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे को यहां से गिरावट लग रही थी, और देखिए यहां से गिरावट आई भी। देखिए, हमने ये हाइज लगाए तकरीबन 36,000 के, और वहां से जो हमने लो लगा दिया 34,500, 1500 पॉइंट्स की गिरावट तो हम देख चुके हैं रिसेंटली हाई से। लेकिन अभी भी मैं ये मान के चल रहा हूं कि हमारा 34,800 ब्रेक हुआ तो हम
34,300 की तरफ गिर सकते हैं, और वो होगी तकरीबन 50 डेज मूविंग एवरेज। हमारी नज़र पहले होगी 34,800 पर। उसके नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो सडन फॉल 600 पॉइंट्स का आपको देखने को मिल सकता है। तो क्लोजिंग जरूर हमने 2-3 मूविंग एवरेज के ऊपर दी है, लेकिन मुझे स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में नहीं लग रही, और हम बेरिश क्रॉसओवर में ही ट्रेड कर रहे हैं, आप देख लीजिए। तो ज़्यादा लॉन्ग होने की बात नहीं है, शॉर्ट साइड पर ट्रेड मिल सकता है, और लेकिन उसके साथ साथ अपनी पोजीशन को हैज जरूर रखिएगा, साथ में पुट जरूर बाय कीजिएगा, फ्यूचर सॉरी कॉल जरूर बाय कीजिएगा फ्यूचर जब सेल करना हो। तो आप शॉर्ट साइड पर अगर ट्रेड लेना चाहें, थोड़ा रिस्क जरूर होगा। अगर 35,200 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। छोटा सा टारगेट होगा 35,000, उसके बाद टारगेट होगा 34,900। उसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो तकरीबन 700 पॉइंट्स और गिरावट के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। रिलायंस ने आज तीसरे दिन, ये मानिए कि इंट्राडे के अंदर हमने तकरीबन 2280 तक के टारगेट्स लगाए, और रिसेंटली हाई जो हमारा लगा था उसी के आसपास फिर से गए, और वहाँ से एक सडन फॉल दिखा और बिल्कुल नीचे की तरफ क्लोजिंग मिली है। अब यहाँ से आपको करना क्या है, देखिए बेरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी कंफर्म होती दिख रही है, लेकिन मैं रिलायंस के अंदर ट्रेड लेने से इसलिए बच रहा हूँ कि एक बार इनकी एजीएम का आउटकम निकल आए कि उसमें क्या स्पीच आती है, तो उसके बाद हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। बाकी पॉसिबिलिटी इसमें अब गिरावट की लग रही है। अगर इसने नीचे की तरफ, देखिए क्लोजिंग मिली है 2250 की, RSI 71 के आसपास है, जबकि मैं इसको 2300 के आसपास शॉर्ट करने की बातें सोच रहा था, लेकिन पहले ही गिरावट आ गई। तो अभी भी रिस्क जरूर होगा 2250 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी हो सकती है, जो एक टारगेट 2200 का होगा, उसके बाद नीचे 2160 तक का होगा। उसके नीचे मैं कोई बड़ी गिरावट इसमें अभी फिलहाल नहीं देख रहा। एचडीएफसी बैंक ने आज कोशिश जरूर की, और मैंने अपनी पिछली 2-3 वीडियो में भी कहा था कि जब तक 1500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक फ्रेश लॉन्ग मत कीजिएगा। जिन्होंने नीचे से डिप से बाय किया हुआ, देखिए 14,070 वाले प्राइसेस भी हमारे आए थे मंडे के सेशन में, और जिसको अब फ्रेश लॉन्ग में जाना है, फ्रेश लॉन्ग में जाना चाहते हैं, तो एक बार 1500 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो वो भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। और नीचे जिन्होंने 1470 वाली पुट बाय करके उसके साथ फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ है, 1470 की बात कर रहा हूं, उसके आसपास की जो पुट बाय करनी होती है मैं उसकी बात कर रहा हूं। एक पर्टिकुलर, आप मेरा स्पेसिफिक प्राइस को मत पकड़ लीजिएगा कि आपने तो ये कहा था, तो उस पुट को बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। वो पोजीशन कंटिन्यू रखिए, और जिन्होंने फ्रेश लेनी है एक बार 1500 के ऊपर ट्रेडिंग मिलने दीजिए, कम से कम 15 मिनट देखिए, लगातार हम 1500 के ऊपर बने रहते हैं तो लॉन्ग करिए। इमीडिएट टारगेट आपको 1520 का होगा। तो ये एक प्राइस, केवल एचडीएफसी बैंक की बात कर रहा हूं मैं, जबकि बैंक निफ्टी में मेरा नजरिया नेगेटिव साइड पर है। तो ध्यान रखिएगा 1500 के ऊपर जब तक ट्रेडिंग नहीं मिलती लॉन्ग नहीं करना। इंडस बैंक में एक बेरिश हैमर क्रिएट हुआ है, और हमने इसको डिप पर बाय करना था, और आप सभी को पता है कि मैंने इसके 1030 के टारगेट एक बार पहले बोले थे, और उसके बाद मैंने 1070 तक के टारगेट की बात करी थी। देखिए 1070 तक तो गए नहीं हम, जो रिसेंटली ये भी हाई लगा है, ये भी 53 का लगा है। तो उसके बाद एक बेरिश हैमर है। तो बेरिश हैमर आप सभी समझते हैं जिनको कैंडल स्टिक्स की नॉलेज है, तो उस हिसाब से ये एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। तो अगर बैंक निफ्टी में कोई फॉल देखा गया तो आप सभी को पता है कि इंडस बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। उस केस में 1000 के नीचे
एक बड़ी गिरावट बन सकती है, उस केस में 980 भी देख सकते हैं और 950 भी देख सकते हैं। तो संभल कर ट्रेड लीजिएगा, अभी लॉन्ग मत कीजिएगा। शॉर्ट भी 1056 के नीचे जाके बनेगी, तब तक वेट कीजिए। एचडीएफसी को अभी कुछ मत कीजिए। अगर 2530 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो शॉर्ट कीजिए, और उसके साथ साथ 2570 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो लॉन्ग करना है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, 2570 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो लॉन्ग करना है, और 2550 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो शॉर्ट करिएगा। ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं मैं, रिटेल इन्वेस्टर्स की नहीं। रिटेल इन्वेस्टर्स, अगर मार्केट में गिरावट आती है, क्योंकि मैंने कई बार एनालाइज किया है कि वीकली एक्सपायरी से जो एक दिन पहले का होता है उसमें अच्छी बड़ी मूवमेंट देखी जाती है, और जैसे कि आप ऊपर से एक बड़ी गिरावट ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वेट कीजिए, 2500 के आसपास मिले तो रिटेल इन्वेस्टर्स एंट्री लें, साथ में पुट बाय करें और फ्यूचर्स को लॉन्ग करें। कोटक महिंद्रा बैंक ने देखिए कल के दिन में 1760 तक के प्राइसेस लगाए, आज हम ऊपर खुले और हमने कोशिश की 1790 क्रॉस करने की, नहीं हो पाए। अभी लॉन्ग मत जाइएगा। मुझे लगता है कि अगर 1765 ब्रेक करता है तो गिरावट बढ़ सकती है, और बैंक निफ्टी अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो ये उसके दिग्गज शेयर हैं, इनमें भी गिरावट कंटिन्यू होगी। तो उस केस में हो सकता है कि आपको 1720 और 30 के बीच में पोजीशन लॉन्ग साइड पर मिल जाए। तो पैसे को थोड़ा सा साइडवेज रखिए, गिरावट आए कम से कम निफ्टी में निफ्टी इंडेक्स की बात कर रहा हूं, तो 3 से 4% की अगर गिरावट आती है तो वहां पर थोड़ा थोड़ा पैसा आप ऐड कीजिए। तो इस पे मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर लिया। आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसीआई बैंक को हमने डिप पर बाय करना था, और आज के हिसाब से देखा जाए तो 640 के आसपास के प्राइसेस लगे लो साइड पर, जहां हम ओपन हुए, क्लोज हुए हैं हम 645 के आसपास। देखिए अभी हम यहां बाय नहीं करेंगे, यहां पे कंसोलिडेशन फेज चल रहा है और वैसे भी बेरिश क्रॉसओवर है। तो हो सकता है कि जैसे आपको मंडे के सेशन में गिरावट मिली और हमने 625-26 के आसपास बाइंग करी, जो हम यहां से सोचते आ रहे थे, जिनको नया ट्रेड लेना है उनको एक बार फिर से मिल सकता है ये प्राइस, 630 के आसपास के प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पर एंट्री लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि हम 50 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक करेंगे। तो डिप पर बाय कीजिए और पोजीशन को थोड़ा सा लंबा कैरी करिए। 5-7 रुपए लेके एग्जिट होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पुट अगर बाय होती है तो उसका प्रीमियम भी डिके होता है। तो थोड़ी सी पोजीशन को लंबा रखिए। अगर हमें 650 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो हम 665 तक इजीली चले जाएंगे। एक्सिस बैंक ने देखिए 725 के आसपास हमें कल प्राइस मिल गया था, हमें ट्रेड मिल गया था, और मैंने क्या कहा था, इसको कंटिन्यू रखिए, हमें 765 के प्राइसेस आराम से दिखेंगे और वहां पर एग्जिट करेंगे। हो सकता है कि एक बार निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव ओपन हो जाए, लेकिन अगर गिरावट के साथ खुलती है तो ये स्टॉक आपको एक दिन के अंदर ही 730 तक के प्राइसेस में मिल जाएगा। तो वहां पर लॉन्ग कीजिएगा, खुलते ही कोई ट्रेड मत लीजिए, हो सकता है हम कल गिरावट के साथ खुले, तो देखभाल के स्टॉक ट्रेड करिएगा। एसबीआई ने देखिए बेरिश डोजी क्रिएट हुआ है, और मैं आपको कह रहा हूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में गिरावट हो सकती है। और जैसे कि हमने यहाँ पे कल एंट्री ली थी 418, मेरे को लगता है कि कल ये गैप डाउन खुल के एक बार हम फिर से, जैसे मैंने कल भी कहा था कि जो चूक गए हैं लेने से, वो 415 और 410 के बीच में इनको फिर से ये स्टॉक मिल सकता है। और आप सभी को पता है कि हमारी अपनी पोजीशन 440 की कॉल बाय करके हमने फ्यूचर सेल किया हुआ, और पोजीशन को अभी भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक बार कल की अगर गिरावट मिल जाती है तो हम अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे प्रीमियम डिके होते जा रहे हैं। जो हमने ऑप्शन खरीदी हुई है
और साथ में क्योंकि इसमें फ्यूचर सेल किया हुआ है तो प्रॉफिट हमें फ्यूचर्स के अंदर आ रहा है, और कॉल बाय की हुआ है उसमें हमें लॉस आ रहा है। तो नेट में हमें अच्छा प्रॉफिट है आज की डेट में भी। तो कल अगर 5-7 रुपए और मिल जाते हैं तो उसको लेके हम इस स्टॉक से इस महीने के लिए तो एग्जिट हो जाएंगे। तो जिसको ऐड करना है ये स्टॉक 415 के आसपास मिले तो एट द मनी बाय करके पुट और साथ में फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी और दोनों इंडेक्स के फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स के ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 16 जून के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं।